हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्राइसिंग। इसके लास्ट हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था, यानी कि एक कंज्यूमर का सेलर्स या कंपनी के प्रति क्या बिहेवियर रहता है, वो कोई भी माल क्यों ख़रीदता है, कैसे ख़रीदता है। उसके अलावा हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोफाइल पढ़ी थी, यानी कि जब हम कस्टमर के बारे में जानना चाहते हैं तो हम किन किन बातों पर, किन किन विषयों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइसिंग, कि हम किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की कोई भी प्राइस कैसे सेट करते हैं, क्यों सेट करते हैं। सबसे पहले प्राइस होता क्या है? यह उत्पाद के लिए बदली गई राशि है। यह जो है, आपने जो उत्पाद ख़रीदा, जो गुड मार्केट से ख़रीदा, उसके बदले में आपने जो भी राशि, जो भी अमाउंट दिया है, उसको प्राइस कहते हैं। मूल्य निर्धारण करने में एक फर्म को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जो पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए प्राइस फिक्स करते हुए एक फर्म को, वो कौन कौन से पॉइंट हैं? वह कीमत जिस पर वह माल प्राप्त कर सकता था, यानी कि जिस कीमत पर वो अपना रॉ मटेरियल ख़रीद रहा है अपना गुड बनाने के लिए। विनिर्माण लागत, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसको बनाने की जो लागत है। बाज़ार, यानी कि उसको मार्केट में उतारने के लिए। प्रतियोगी की कीमत और ऑफ़र, यानी कि जो उसका कॉम्पिटिटर है वो उसी चीज़ को किस पैसे पर और क्या ऑफ़र देके बाज़ार में बेच रहा है। ब्रांड के बारे में ध्यान देना चाहिए कि भाई क्या ब्रांड है, कितना उसका नाम है। और उत्पाद की गुणवत्ता, यानी कि जो प्रोडक्ट है हमारा, उसकी क्वालिटी कैसी है, चीप है, नॉर्मल है, या बहुत बहुत हाई क्वालिटी का है। ठीक है, तो इन बातों पर ध्यान देना चाहिए हमें प्राइस सेट करते हुए। इसका नेक्स्ट हमारा आता है उत्पाद मिश्रण मूल्य निर्धारण रणनीति, यानी कि प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। जो प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे होती है। उत्पाद मिश्रण उन सभी उत्पादों का संग्रह है जो एक विशेष कंपनी बाज़ार में पेश करती है। जो प्रोडक्ट मिक्स है, उत्पाद मिश्रण है, ये उन सभी प्रोडक्ट्स का एक कलेक्शन है जो एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो मार्केट में उतारती है, मार्केट में पेश करती है। उत्पाद मिश्रण मूल्य निर्धारण करने में फर्म कीमतों के एक समूह की खोज करती है जो कुल मिश्रण पर लाभ को अधिकतम करता है। जो आपका ये प्रोडक्ट मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स जो है आपका प्राइस डिसाइड करने में, निर्धारण करने में फर्म की कीमतों की एक समूह की खोज करता है, यानी कि मार्केट में किस तरह के प्राइस पे वो चीज़ बिक रही है, क्या हमारी कॉस्ट आ रही है, किस तरह से हम उसको मतलब अलग अलग कोटेशन देखते हैं कि किस तरह से उसका प्राइस हम सेट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट एक फर्म को हो सके। उत्पाद मूल्य निर्धारण करने के लिए 6 स्थितियाँ हैं। ये 6 सिचुएशंस हैं जो कि प्रोडक्ट मिक्स की प्राइसिंग को करने के लिए जो सिचुएशंस फेस करते हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, जिन सिचुएशन के बिहाफ पर प्राइस को रखा जाता है। तो पहला है आपका इसमें उत्पाद लाइन मूल्य निर्धारण, यानी कि प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। ये जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो ये हमारी सिचुएशन है, इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी मैन्युफैक्चरर को, जो कि माल बना रहा है, उसको हर एक तरह के कस्टमर तक पहुंचना है। इसका उपयोग तब करते हैं जब उत्पाद लाइन के भीतर की कीमतों को भिन्न रखा जाता है ताकि आप प्रत्येक प्रकार के ग्राहक को संतुष्ट कर सकें। यानी कि आप क्या कर रहे हो कि जो भी आपका, जिस भी क्लास का आपका कस्टमर है, आप हर कस्टमर के लिए वही सेम चीज़ बना रहे हो। जैसे कम औसत या उच्च गुणवत्ता वाली शर्ट अलग अलग मूल्य बिंदुओं के साथ। जैसे कि आप शर्ट की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपने बहुत लो क्वालिटी की शर्ट भी बनाई है,
ताकि जो अंडर पॉवर्टी के जो कस्टमर्स हैं आप उन तक पहुंच सके। आपने मीडियम क्वालिटी की शर्ट भी बनाई है ताकि आप मीडियम क्लास को अप्रोच कर सके। आपने बहुत हाई क्वालिटी की शर्ट भी बनाई है ताकि आप जो आपकी बिल्कुल हाई क्लास सोसाइटी है, हाई क्लास लोग हैं, आप उन तक भी अप्रोच कर सको। यानी कि शर्ट एक ही है, बस आपने उसकी क्वालिटी अलग अलग रखी है ताकि, और उन सब के प्राइस भी उस अकॉर्डिंग अलग अलग हैं ताकि आप हर तरह के कस्टमर तक पहुंच सकें। दूसरा आता है आपका वैकल्पिक सुविधा मूल्य निर्धारण, यानी कि ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग। कई कंपनियां अपने मुख्य उत्पाद के साथ वैकल्पिक उत्पाद पेश करती जो सुविधा दी जा रही है उसके आधार पर कीमतें रखी जाती हैं। यानी कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको मेन प्रोडक्ट तो बेच ही रही हैं, उसके साथ में ऑप्शनल प्रोडक्ट्स भी आपको देती हैं, चाहे वो कोई सर्विस दे रही हैं उसके साथ में, है ना, चाहे कोई ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट है कि वो उसके साथ में यूज़ करे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। इस तरह की चीज़ें कंपनी आपको देती है उनके साथ में। इसको बोलते हैं वैकल्पिक सुविधा मूल्य निर्धारण, या फिर हम कह सकते हैं ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैप्टिव उत्पाद मूल्य निर्धारण। इसको इंग्लिश में भी कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग ही कहते हैं। कंपनियां ऐसे उत्पाद बनाती हैं जिनका उपयोग मुख्य उत्पाद के साथ करना चाहिए। ये जो कंपनीज़ होती हैं, जैसे हम लोगों ने जो ये पीछे वाला पढ़ा ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग, इसमें हमने पढ़ा था कि हम एक प्रोडक्ट के साथ में उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जिनका आप साथ में यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कैप्टिव में क्या है कि उस प्रोडक्ट के साथ में उसका यूज़ होना ही होना है। जैसे कि कंपनियां ऐसे उत्पाद बनाती हैं जिनका उपयोग मुख्य उत्पाद के साथ करना चाहिए, इसलिए उत्पादक ने इन उत्पादों पर उच्च मार्कअप स्थापित किया। हालांकि विक्रेताओं को सावधान रहना चाहिए क्योंकि यदि इन उत्पादों की कीमत बहुत अधिक है तो ग्राहक दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट हो सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप लोग एक एज अ एग्ज़ाम्पल लेके चलो तो आप लोग जीन्स और बेल्ट का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि जीन्स के साथ में बेल्ट की ज़रूरत पड़ती ही है ना। बेल्ट यूज़ करनी भी चाहिए जीन्स के साथ में। इसलिए कंपनी ने क्या करा कि जीन्स जो कंपनी बना रही है उसने साथ में बेल्ट भी बेचनी शुरू कर दी, लेकिन बेल्ट का उसने इतना उच्च मार्कअप यानी कि बहुत हाई प्राइस रखा हुआ है। तो ये एक तरह का रिस्क भी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर ज़्यादा हाई प्राइस रखेंगे तो जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक है, वो किसी दूसरे ब्रांड पर शिफ्ट हो सकते हैं बेल्ट के लिए। जीन्स तो वो आपकी ब्रांड की खरीदेंगे, लेकिन वो बेल्ट किसी और ब्रांड की भी खरीद सकते हैं, तो इससे आपका प्रोडक्ट वेस्ट जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क भी होता है अगर आप कैप्टिव प्रोडक्ट जो है साथ में रखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर साथ में एक ऐसा उत्पाद भी बना रहा है जिसको उसके साथ में यूज़ करना ही होता है। ठीक है। फोर्थ आता है आपका 2 भाग मूल्य निर्धारण, यानी कि 2 पार्ट प्राइसिंग। किसी भी उत्पाद की कीमत 2 भागों से बनी होती है, एक मुश्त शुल्क के साथ प्रति यूनिट शुल्क। कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसकी कीमतें 2 चीज़ों से बनी होती हैं। एक तो उसकी लमसम फ़ी, है ना, कि ओवरऑल कितनी चीज़ें लग रही हैं इस तरह से कि, और उसके साथ में उसकी पर यूनिट शुल्क, यानी कि एक यूनिट बनाने में कितनी पैसा लगा है। इन 2 चीज़ों को देखते हुए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। राइट। 2 भाग मूल्य निर्धारण में जो आपका मैन्युफैक्चरर होता है उसको ये डिसाइड करना होता है कि जो बेसिक कॉस्ट आ रही है हमारे प्रोडक्ट की उसके लिए हमें कितना चार्ज करना है, और जो ऊपर से हम अगर कोई सर्विस दे रहे हैं उसके लिए कितना चार्ज करना है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेना है तो आप एक पर्स का ले सकते हो कि जैसे कि नहीं, पर्स का भी अगर आप ना लो तो एक मान लो जीन्स ही है, जीन्स के लिए हमने बेसिक प्राइस तो रख दिया अपना, लेकिन अब अगर किसी को जीन्स में कोई किसी तरह की ऑल्ट्रेशन करवानी है, अब जो वो ऑल्ट्रेशन है वो हर कोई तो कराएगा नहीं, वो सर्विस किसी के लिए होगी किसी के लिए नहीं होगी। तो अगर कोई ऑल्ट्रेशन करवा रहा है तो हमें उसके लिए ऊपर से कितना प्राइस उसको चार्ज करना है, और अगर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करवा रहा है तो उसके लिए कितना चार्ज करना है। तो ये होता है आपका 2 भाग मूल्य, यानी कि
आप दो पार्ट्स में एक ही प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको डिसाइड कर रहे हो कि विद ऑल्ट्रेशन इतना चार्ज, विदाउट ऑल्ट्रेशन इतना चार्ज। फिफ्थ है आपका बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, उत्पाद द्वारा कुछ ऐसा जो किसी और चीज़ के उत्पादन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इसमें रणनीति है, उप उत्पाद एक विशिष्ट मूल्य पर अलग से बेचे जाते हैं। यह उसी बुनियादी ढांचे और सेटअप से अतिरिक्त कमाई में मदद करता है। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या होता है कि अगर कोई मान लो कोई कंपनी कुर्ता बना रही है ना, कॉटन की कुर्तीज़ बना रही है। अब कॉटन के जितने भी उसके पास पीसेस बचे हुए हैं जो किसी भी काम नहीं आएंगे, तो उन पीसेस से मिलकर उन लोगों ने कुछ तरह के पर्स बनाने शुरू कर दिए, है ना। छोटे छोटे पीसेस जैसे कॉइन बैग वगैरह बनते हैं, कॉइन बैग बनाने शुरू कर दी, या कुछ फिर डॉल्स बनाने शुरू कर दी। तो वो होता है आपका बाय प्रोडक्ट, यानी कि वो बनाने के लिए आपको कुछ अलग से माल नहीं ख़रीदना पड़ा, आपको कुछ अलग से मशीन नहीं ख़रीदनी पड़ी। कुर्तियाँ भी स्टिच होती हैं, पर्स भी स्टिच होते हैं, है ना। तो आपको कुछ अलग से उसके लिए सेटअप नहीं लगाना पड़ा। जो आपका सेटअप लगाया है आपने उसी में से उस प्रोडक्ट को बनाया है, तो उसको बोलते हैं बाय। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग आप अलग से करोगे, उसके साथ में जो आपने बनाया है उसकी मार्केटिंग अलग से करोगे। जैसे आप बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जैसे कि पापा डोंट प्रीच है, तो उनका भी जो गारमेंट्स है वो अलग बनते हैं, लेकिन वो उनके साथ में हैंडबैग्स भी बेचते हैं। अब उनके अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो जो गारमेंट्स होते हैं उसकी एम्बेलिशमेंट्स और उनके जो पर्स होते हैं उसकी एम्बेलिशमेंट दोनों लगभग सेम रहती हैं। तो उसके लिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट अलग से नहीं डाला, बस जो समझो उनके पीसेस बचे उसी में ही उन लोगों ने डिज़ाइनिंग करके बैग्स बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की अलग अलग प्राइसिंग सेट करनी होती है और यहाँ पर वेस्टेज कम होती है, और ये एक्स्ट्रा कमाई में एक ब्रांड को मदद करता है क्योंकि अलग से खर्चा कुछ नहीं किया, बस जो हमारा वेस्ट था हमने उसी में से ही नया प्रोडक्ट बनाया। सिक्स्थ आता है आपका उत्पाद बंडलिंग मूल्य निर्धारण, यानी कि प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग। इस प्रणाली में विक्रेता बंडल में उत्पाद बेचते हैं, जहां कई उत्पादों को एक पैकेज के रूप में बेचा जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो विक्रेता हैं वो सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर बेचते ही नहीं है, वो बेचते ही यहाँ पर बंडल में है। चाहे वो रिटेलर जो है फाइनली कंज्यूमर को ही क्यों ना बेच रहा हो। जैसे कि आपकी कुछ ऐसी टी शर्ट्स आती हैं जो 3 वाली पैकिंग में बिकती हैं। अब आप दुकानदार से कहो कि हमें सिंगल चाहिए तो वो कई बार दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ब्रांड्स होती हैं कि वो नहीं देते। वो कहते हैं कि नहीं जी, इस ब्रांड का तो हम 3 की पैकिंग में ही बेचेंगे, हम खुला दे ही नहीं सकते। तो वहाँ वो क्या होता है उत्पाद बंडलिंग मूल्य निर्धारण, यानी कि आप बंडल में जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग सेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ हैं प्रोडक्ट मिक्स की, कि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट की आप प्राइसिंग किस तरह से डिसाइड करते हो। तो यहाँ पर आपका प्राइसिंग टॉपिक भी ख़त्म होता है। थैंक यू।